नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एडुटोरिया वार्षिकी 2025 और इसके अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है ये है आपका टॉप 100 करंट अफेयर्स। और टॉप 100 करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जहां से 100 जो टॉप इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, करंट अफेयर्स हैं, जहां से आगामी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो हम उन सभी 100 इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है ताकि आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं फटाफट100.com, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हम सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो इश्यूज रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि हस्तलिखित, देखिए हाथों से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। याद रखिएगा, शायद प्रश्न ये बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, असम राज्य की किस पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। असम की बात किया जा रहा है। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया, क्या नाम है, अंकिता। अंकिता याद रखिएगा, अंकिता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है। समुद्री क्षेत्र की बात किया जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है, तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, ठीक है, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली, देखिए भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई है, कहां पे किया गया है, तो देखिए अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भारत में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। देखिए भारत में 44वें की बात किया जा रहा है कि भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में, देखिए धरोहर स्थल के रूप में जो है ना 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को जो है शामिल किया गया है। ये अभी जुलाई का ही न्यूज है, ठीक है, ये जुलाई का ही न्यूज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है, तो अर्थनुकल पुलिस स्टेशन जो कहां है, केरल में है। तो भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन आपको ध्यान रखना है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल का जो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने, देखिए भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो आपको याद रखना चाहिए बिहार, ठीक है ना। तो अब जो है बिहार के स्तर पर जो किसी भी स्टेट के, अगर बीपीएससी का अगर आप देख रहे हैं कि 71st बीपीएससी का आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, तो आउटर जो स्टूडेंट हुआ करते थे यानी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, इनमें से जो फीमेल कैंडिडेट थे वो आकर के बिहार में क्या होता था, उनका जो है अगर वो ईडब्ल्यूएस से हैं तो ये इनका जो है जनरल में अनरिजर्व की बात किया जाए, अनरिजर्व में वो जो फीमेल का जो कट ऑफ आता था उसमें शामिल हो जाते थे, यानी उनको 35% का जो है आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन अब जो है कर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो ये बिहार हो गया है। यानी बिहार के स्तर पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में 35% जो है महिलाओं को के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसमें आउटर स्टेट की जो महिलाएं रहेंगी, कैंडिडेट रहेंगी, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अगर 100 वैकेंसी है तो उसमें से 35 जो है महिला बिहार के ही होंगे, ठीक है ना। बाकी का जो है 65 जो वैकेंसी होंगे वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, समझ लिए, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि भारत की पहली लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां खोला गया है। देखिए भारत का पहला जो है लकड़ी से निर्मित जो है गुरुद्वारा कहां खोला गया है, तो ये आपको याद रखना है, फाजिल्का पंजाब में। कहां पे, फाजिल्का पंजाब में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहां खोला गया है दोस्तों, तो फाजिल्का पंजाब में, रट्टा मार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य ने, देखिए किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है,
तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, याद रखना है कि किस राज्य ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है उत्तराखंड। में बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समोता, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है? गीता समोता, याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखना है। ठीक है, लड़ाकू विमानों की नाइट में जो लैंडिंग करने की जो सुविधा है वो देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है? तो गंगा एक्सप्रेसवे, याद रखना है। नेक्स्ट है देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया? तो विजिंजम, कहां पे? केरल में, केरल में, याद रखना है। देश का ये पहला अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पे समर्पित किया गया? तो केरल में। ठीक है, विजिंजम, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य की बात किया जा रहा है, कौन बन गया है? ये मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए बजट 2025 के बजट में जो है भविष्य विभाग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? देखिए तो छुंजिन इंगमो हिमाचल प्रदेश के ये निवासी हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको याद रखना चाहिए तेलंगाना। क्या है कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया कौन? तेलंगाना। नेक्स्ट है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया दोस्तों। ठीक है ना, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर, देखिए देश का पहला है ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ पे? कल्पक्कम है, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है ना, यह देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पलक्कम में। ठीक है ना, तमिलनाडु में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये भी केरल। ठीक है ना, देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो केरल में लॉन्च किया गया है। और देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? कहाँ पे? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनकर के तैयार बन रहा है? तो प्रयागराज, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, याद रखना है। कहा जा रहा है कि किस राज्य में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़, याद रखना है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? तो डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा दोस्तों? तो ये लखनऊ में बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कुल लागत कितनी आएगी? तो 300 करोड़ की बात किया गया है। ठीक है, अगला जो है वो कहा जा रहा है वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो
मध्य प्रदेश बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन, जिनका संबंध मुंबई से है। काम्या कार्तिकेयन, याद रखिएगा, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। नेक्स्ट है अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इनका संबंध जामनगर से है, यानी गुजरात में। ठीक है ना। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट आ जा रहा है कि 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाया जाएगा? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग, देखिए अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाया जा रहा है? अमरावती। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जा रहा है कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 पर भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? कौन किए हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है ना। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में नेशनल हाईवे 44 पर, ठीक है ना, 44 पर जो है भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है ना। कह रहा है कि उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहां किया है? देखिए कहां किया है? उबर शिकार की बात किया जा रहा है। उबर शिकार की, यानी उबर जो है, उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकार की शुरुआत कहां किया है? तो डल झील में। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। कहा जा रहा है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? कहां पे? मंगलदेई, असम में। मंगलदेई, असम में जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है दोस्तों? हैदराबाद को चुना गया है। याद रखना है, हैदराबाद को भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को। कह रहा है वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह है बिहार। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत और मैथिली भाषा में। तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। कह रहा है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक, यानी इंडियन स्पेस स्टेशन की बात किया जा रहा है। ठीक है। इंडियन स्पेस स्टेशन की बात किया जा रहा है। ये सारे न्यूज जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना। 2035 ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो CSIR राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां? जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहां की गई है? तो ये कहां किया गया है? गाजियाबाद में, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में। देश का पहला है, देखिए देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहां की गई है? तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां किया गया है? तो सिलवासा, दादर नगर हवेली और दमन दीव में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। ठीक है ना। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PVD 2025 का 25 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है। याद रखना है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहां बना है? कहां पे बना है? देखिए भारत में बना है। ठीक है। भारत में टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका जो है कहां बना है? भारत में। नेक्स्ट कहा जा रहा है पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया है? पिथौरागढ़। याद रखिएगा, पिथौरागढ़ कहां पे? उत्तराखंड में। पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च किया गया है? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL
हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इशिता भार्गव, इशिता भार्गव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है ये है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से, और कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा, देखिए विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? तो जर्मनी बन गया। सबसे ज्यादा कर्ज देता है, ठीक है ना, ऋणदाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? जर्मनी है। और दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो ये मोनाको। ठीक है, मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है मोनाको। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अमेरिका में। विश्व में पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ है। और विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया दोस्तों। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो जापान ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? याद रखना है, जाफर एक्सप्रेस को। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। यानी किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? किस शहर में? तो जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अगला जो है कहा जाता है कि अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जेडी वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जेडी वेंस ने। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया दोस्तों? तो बाल्ड ईगल को। ठीक है ना, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बाल्ड ईगल को। कहा जाता है विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में बनाई गई है। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी, जिनका संबंध कहां से है? नेपाल से है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी, नेपाल। ठीक है ना, अगला जो है ये कहा जा रहा है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो जॉर्डन को। ठीक है ना, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन हो गया है? जॉर्डन हो गया है। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो रूस बन गया है दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का जो है पहला देश कौन बन गया है? रूस। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? हुनान प्रांत जो कि चीन में है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो है ये हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें कहा जा रहा है भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ छावनी में किया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ छावनी में। और विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भी चीन में है। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चीन में किया गया है। और भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंस 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा जो है भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 का डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है ना, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। विश्व के किस शहर में, देखिए विश्व के किस शहर में मानव रोबोट ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बीजिंग चीन में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? तो ये भारत है।
किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? वो है भारत। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ये भी जो रहेगा असम सरकार ने ये लॉन्च किया था, बात किया था कि स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से असम सैट याद रखना है। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया गया है? भारतीय रेलवे। कहा जाता है एक्सियम 4 मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, याद रखना है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो ये बोइंग स्टारलाइनर मिशन। कहा जाता है देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, याद रखना। कहा जाता है देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? यह है जापान। पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला देश कौन सा देश है? तो जापान है। ठीक है ना, शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028, याद रखना है। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? तो किसान कवच। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में किया गया। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। और जीनोम संपादित चावल की किसमें जो है विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये केरल बन गया है। कहा जा रहा है जीनोम संपादित चावल की किसमें विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश की बात कर रहा है, तो ये भारत हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न है। कहा जाता है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76%। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र पाए गए हैं, फैले हुए हैं? तो 21.76%। कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ दोस्तों असम में। और भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। ठीक है ना, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया है? नॉर्वे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना है? तो नॉर्वे बना है। और भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अराल्म वन्यजीव अभयारण्य केरल। याद रखना है, भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? तो अराल्म वन्यजीव अभयारण्य केरल। ठीक है ना। कहा जाता है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो कच्छ गुजरात में शुरू किया गया। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कच्छ गुजरात। कहा जाता है कि ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टोल को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत बना है। कहा जाता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये चीन होगा। ठीक है ना, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो चीन है। और भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि
भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहता है भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? एम्स दिल्ली में। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये एम्स दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो है खेल कूद के बारे में हम देख लेते हैं। कहा जाता है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया दोस्तों? लेह और लद्दाख। लेह लद्दाख में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख याद रखना है। और देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? दिल्ली में बना है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है दोस्तों? दिल्ली में बना है। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने हैं। प्रथम विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है ना, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? डी गुकेश। कहा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये है पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया। तो ये आप 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको संपन्न किया गया। और आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत एवं श्रीलंका में किया जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बने? तो 18वें संस्करण 2025। ठीक है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंदों पर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी जो है भाला फेंककर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। ठीक है, दोहा डायमंड लीग में। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो है 100 इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे उस पर हमने चर्चा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।